सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कल हमने पढ़ा, सुना, समझा कि क्रियान्वयन कर्म कैसे काम करता है। अब इसके आगे की कहानी ये है कि संचित कर्म। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि संचित कर्म क्या है। संचित कर्म वो होता है जैसे कि आपने कोई कर्म किया, क्रियान्वयन कर्म आपने किया, उस टाइम पे वो कर्म आपको फल नहीं दे पाया किसी कारणवश। संचित कर्म वो होता है जो हमने कर्म किया और उसका फल हमें 1 महीना बाद, 2 महीने बाद मिलेगा। इसको बोलते हैं संचित कर्म। जैसे आपने पेपर दिया, उसका महीने बाद रिजल्ट आएगा, ये हो गया, क्योंकि ये जो आपने कर्म किया, ये इसका रिजल्ट तुरंत तो मिलेगा नहीं, तो ये कहीं जाके स्टोर हो गया। अब उस स्टोर कर्म को बोलेंगे संचित कर्म। इसके बाद आप जवान हैं, इस टाइम पे अपने बूढ़े माँ बाप को सताते हैं। अब वो कर्म आपका स्टोर होगा, जब आप बूढ़े होंगे तो आपका बेटा आपको सताएगा। ये होता है संचित कर्म। आपने किसी को गाली दी, उस समय वो इंसान आपको नहीं कुछ बोल पाया, कुछ दिन के बाद उसको मौका मिला, उसने आपको गाली दी या फिर चपट मार के किनारे कर दिया, एक थप्पड़ लगा के। तो ये वो सब होता है संचित कर्म। और ये ऐसे कर्म हैं जो जब तक अपना फल नहीं देते हैं तब तक वो शांत नहीं होते हैं। चाहे कर्म कोई सा भी हो, चाहे संचित हो, क्रियान्वयन हो, प्रारब्ध हो, कोई भी कर्म हो, जब तक फल नहीं देगा वो शांत नहीं होगा। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि आपने आज 100 कर्म किए, 100 कर्म में से 10 कर्म आपने क्रियान्वयन कर्म किए जो तुरंत फल देकर शांत हो गया। बाकी के 10-20 कर्म आपने ऐसे किए जो स्टोर हो गया, संचित में चला गया। उसके बाद जो कर्म बचा है वो प्रारब्ध में चला गया। कि ऐसे करते करते आप हर दिन 100 कर्म करते हैं, कुछ तो क्रियान्वयन में चले जाते हैं, कुछ संचित में चले जाते हैं, और जो बचता है वो सब प्रारब्ध में करते चले जाता है। तो ऐसे करते करते हम पूरी ज़िंदगी भर में, पहले तो 1 साल में हम कम से कम पता नहीं कितने लाखों कर्म बना देते हैं अपना, उसके बाद पूरी ज़िंदगी में पता नहीं कितने करोड़ों कर्म हो जाते हैं। अब इस ज़िंदगी के बाद हमने पिछली कई सारी ज़िंदगियां ऐसी बिताई हैं जिसमें हमने बहुत सारे कर्म किए हैं। इस प्रकार से हमारे पीछे जो संचित कर्मों का पहाड़ भरा पड़ा है ना, ऐसे ही वो सारे कर्म जब तक फल नहीं देंगे तब तक शांत नहीं होंगे। और इसी कर्म फल को भोगने के लिए हम बार बार यहाँ पर जन्म लेते हैं और उन कर्मों का भुगतान करते हैं। तो ये होता है संचित कर्म। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि जो राजा धृतराष्ट्र थे, अंधे थे, उनके 100 पुत्र एक साथ महाभारत में मारे गए। तो जब सारी महाभारत खत्म हो गई तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो सब जानते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा काम किया था कि जिसके बदौलत मेरे 100 पुत्र एक साथ मारे गए। तब भगवान उनको दिव्य दृष्टि देते हैं और कहते हैं कि धृतराष्ट्र, दिव्य दृष्टि से अपने जो आपका 50वां जन्म था उस जन्म में जाइए और आप देखिए कि आपने क्या किया था। तो उस दृष्टि से वो 50वें जन्म में जाते हैं अपने, और वो देखते हैं कि 50वें जन्म में वो एक बहेलिया थे जो पक्षी को पकड़ने का काम करते हैं। तो एक बड़ा सा पेड़ था जिस पे हजारों पक्षी उस पे बैठे हुए थे, और ये क्या किए कि एक जाल में आग लगा के उस जाल को उठा के उस पेड़ के ऊपर ऐसे फेंका, और जैसे ही फेंका कुछ पक्षी जो बड़े थे वो तो भाग गए, कुछ पक्षी थे जो धुएं की वजह से उनकी आँख में जलन होने लगा और वो अंधे हो गए, और बाकी के उसमें 100 पक्षी जो बच्चे थे पक्षियों के, वो जल के भस्म हो गए, उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब वो कर्म जो था 50वें जन्म का, उनका फल देने का उसको मौका नहीं मिल रहा था, तो उस कर्म के फलस्वरूप इनके जो भी था यहाँ पे, इस जन्म में धृतराष्ट्र अंधे बने, और साथ ही उनके जो 100 पुत्र थे उनकी मृत्यु हुई। तो ये होता है कर्मफल। कर्मफल आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो आपको कर्म का फल नहीं दे देता। जब तक वो कर्म अपना फल दे नहीं देता तब तक वो शांत नहीं होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने कर्मों का विशेष करके ध्यान दें, हिसाब से कोई भी काम करें, विशेष से अच्छे से ध्यान से करें कि ये जो कर्म मैं कर रही हूँ सामने वाले को कोई दुख तो नहीं हो रहा है इससे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इससे, ये सब कुछ देख के ही अपना कर्म करें। तो इसी के साथ मैं वंदना राव, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए सबक है, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।